हेलो बच्चों, वर्टेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है हमारे। ए ऑप्शन आर.के. शनमुखम शेट्टी ने, बी ऑप्शन डॉक्टर डी.आर. प्रधान ने, सी ऑप्शन जॉन मथाई ने एंड डी ऑप्शन बी.के. श्रीवास्तव ने। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है हमारा आर.के. शनमुखम शेट्टी, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद जो प्रथम बजट, पहला बजट पेश किया गया वो आर.के. शनमुखम शेट्टी ने पेश किया था। ये उस टाइम के हमारे पहले वित्त मंत्री थे। ठीक है, और इन्होंने जो प्रथम बजट पेश किया था वो किया था 26 नवंबर 1947 को। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। हमने इसके कुछ तथ्य निकाले हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो जो पहला बजट पेश किया गया, शनमुखम शेट्टी ने जो बजट पेश किया था वो स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट था। उसके बाद जो पहला बजट पेश किया गया था, ठीक है, तो वो हुआ था 28 फरवरी 1950 को, और किसने किया था? जॉन मथाई ने। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट है, सी.डी. देशमुख जो है वो वित्त मंत्री होने के साथ साथ क्या थे? रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर भी थे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? ठीक है, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि जो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसको भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था? तो ए ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, बी ऑप्शन है 22 मार्च 1957 को एंड सी ऑप्शन है 16 अप्रैल 1946 को, डी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है 22 मार्च 1957 को। ठीक है, इसके भी तथ्य देख लेते हैं एक बार। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है। ठीक है, और जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह जो होता है, फर्स्ट मंथ जो होता है, वो चैत्र का होता है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है, कौन सा है? तो ए ऑप्शन कुरान, बी ऑप्शन बाइबल, सी ऑप्शन रामायण एंड डी ऑप्शन महाभारत। तो इसमें जो हमारा डी ऑप्शन है महाभारत, वो बिल्कुल सही है। तो हमारा संसार का जो सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत है। ठीक है, इसके तथ्य देख लेते हैं क्या है। महाभारत जो है वो संस्कृत भाषा में है, और दूसरा ये किसके द्वारा लिखी गई है? वेद व्यास के द्वारा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, रामायण और महाभारत जो है वो एशिया के दो महान महाकाव्य हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है हमारा, वैट को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया? ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश एंड डी ऑप्शन है हरियाणा। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है हरियाणा, वो बिल्कुल सही है। वैट को सबसे पहले हरियाणा राज्य ने अपनाया था। ठीक, इसके तथ्य देख ले। भारत ने पहली बार 1986 में वैट की शुरुआत की थी। ठीक है, कब की थी वैट की शुरुआत? 1986 में। और उत्तर प्रदेश में वैट 1 जनवरी 2008 में लागू हुआ था। किसकी सरकार में हुआ था? मायावती की सरकार में। ठीक है, उस समय जो है मायावती की सरकार थी उत्तर प्रदेश में 2008 में। तो 1 जनवरी 2008 को जो है वैट तब लागू हुआ था। ठीक है, आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये काफी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर के एग्जाम्स में आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो पांचवा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में, ठीक है, यहाँ पे 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? ठीक, तो यहाँ पे ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 14 एंड डी ऑप्शन है 22। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो डी ऑप्शन है 22। ठीक, तो यहाँ पे जो भारतीय संविधान जो है उसकी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इसके तथ्य देख लेते हैं। भारत सरकार की जो राजभाषा है वो है हिंदी, और जो लिपि है वो है देवनागरी। ठीक है, याद रखिएगा भारत सरकार की राजभाषा क्या है? हिंदी है, और लिपि क्या है? देवनागरी है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है, भारत के संविधान के जो पिता है, ठीक है, वो कौन है? भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। मतलब कि भारत का संविधान किसने लिखा था? भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन पे। तो छठा क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? ठीक है, यहाँ पे पूछ रहे हैं सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? तो ए ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, बी ऑप्शन है डॉक्टर पी चिदम्बरम ने, सी ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी ने एंड डी ऑप्शन है मोरारजी देसाई ने। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है मोरारजी देसाई बिल्कुल सही आंसर है। तो मोरारजी देसाई जी ने जो है सबसे अधिक बार बजट पेश किया है। ठीक है, इसके तथ्य है, भारत में बजट पहली बार
7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। ठीक है, सबसे पहले कब पेश किया गया था? 7 अप्रैल 1860 में। ठीक है, इसके बाद में दूसरा पॉइंट, पूर्व पीएम जो है इंदिरा गांधी, ठीक है, इनके इतिहास में बजट, ये इतिहास में जो है बजट पेश करने वाली पहली महिला है। मतलब कि इंडिया में जो है इंदिरा गांधी पहली महिला है जिन्होंने बजट पेश किया है अब तक के इतिहास में। ठीक है, बाकी ये हमारी पहली महिला है। बाकी अभी हमारे पहले एक और सीतारमण जो है, निर्मला सीतारमण जी, वो भी हमारी मतलब कि वित्त मंत्री रह चुकी हैं, वो भी बजट पेश कर चुकी हैं, पर सबसे पहले इंदिरा गांधी जी ने बजट पेश किया था। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन जो है उसको संविधान सभा ने कब अपनाया? ठीक है, कब अपनाया? तो ए ऑप्शन है 22 जून 1947 को, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, सी ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 को, एंड डी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को। तो यहाँ पे जो हमारा 7वां क्वेश्चन मतलब 7वें क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका हमारा आंसर है सी ऑप्शन 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसके तथ्य देख लेते हैं। राष्ट्रगान जो है जन गण मन जो है मूलतः बांग्ला भाषा में इसको लिखा था, और किसने लिखा था? गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ठीक है, और राष्ट्रगान की जो गायन की अवधि है, जिसका टाइम ड्यूरेशन है, वो लगभग 52 सेकंड है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। वो है वेट संबंधित है। अब वेट किस चीज से संबंधित है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन है, ए सीमा शुल्क से, बी आयकर से, सी बिक्री कर से, एंड डी उत्पाद शुल्क से। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है बिक्री कर से, वो बिल्कुल सही है। वेट जो है वो बिक्री कर से संबंधित है। ठीक है, इसके तथ्य देख लेते हैं। वेट जो है वो आइटम खरीदते समय लगता है। ठीक है, वेट कब लगता है? जब हम आइटम खरीदते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तब वेट लगता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है, वेट कर जो है वो केवल एक विशेष राज्य के भीतर बेचे जाने वाले सामानों पर लागू होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पे। तो भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? ठीक है, ए ऑप्शन नागार्जुन, बी ऑप्शन तुलसीदास, सी ऑप्शन कालिदास, एंड डी ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है नागार्जुन, वो बिल्कुल सही है। तो भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है, इसके तथ्य देख लेते हैं। नागार्जुन जो है वो माध्यमिक मत के पुरस्कारक प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे। ठीक है, और नागार्जुन जो है वो रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान के ज्ञाता थे। ठीक है, अब हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। तो राष्ट्रगान जो है जन गण मन के रचयिता के बारे में यहाँ पे हमसे पूछा गया है, कौन है? तो ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन सत्येंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, एंड डी ऑप्शन नारायण दत्त। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही है। यह मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो इसके रचयिता है। ठीक है, जो जिन्होंने इसको बांग्ला भाषा में लिखा, बाद में इसको हिंदी में अपनाया गया था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके तथ्य। राष्ट्रगान में जो है मुख्य रूप से 7 राज्यों का उल्लेख किया गया है, और दूसरा पॉइंट है 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। ठीक है, राष्ट्रगान को मतलब भारत के राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पे। तो 11वां क्वेश्चन है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? कौन सा है? तो ए ऑप्शन है ग्रीनलैंड, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है मलेशिया, एंड डी ऑप्शन है अरब प्रायद्वीप। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है अरब प्रायद्वीप, बिल्कुल सही है। ये सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है, अरब प्रायद्वीप। नेक्स्ट हम तथ्य देख लेते हैं। विश्व का जो सबसे छोटा प्रायद्वीप है वो क्या है? बिशप रॉक द्वीप। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या है? अरब प्रायद्वीप, और सबसे छोटा प्रायद्वीप है बिशप रॉक द्वीप। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो तीसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है इबेरियाई प्रायद्वीप। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा प्रायद्वीप है हमारा अरब प्रायद्वीप, सबसे छोटा बिशप रॉक द्वीप, और तीसरा सबसे बड़ा इबेरियाई प्रायद्वीप। ओके, अब हम चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पे। 12वें क्वेश्चन पे, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है? ए ऑप्शन 21 जून एवं 22 दिसंबर को, बी ऑप्शन 8 जून एवं 8 मार्च को, सी ऑप्शन 8 दिसंबर एवं 5 अप्रैल को, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है 21 जून एवं 22 दिसंबर को, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो हमारा जो पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून और 22 दिसंबर को। ठीक है, इसके तथ्य देख लेते हैं। 21 जून को जो है सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, जिसे समर सोलस्टिस भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? समर सोलस्टिस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 13वें क्वेश्चन पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या है? तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा दृष्टि से?
ए ऑप्शन राजस्थान, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन महाराष्ट्र, डी ऑप्शन गुजरात। तो यहाँ पे हमारा जो ए ऑप्शन है राजस्थान बिल्कुल सही है। तो अगर हम क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो राजस्थान स्टेट जो है वो सबसे बड़ा स्टेट है, ठीक है, एज अ क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ पे तथ्य भी एक बार देख लेते हैं, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो है हमारा, ठीक है, यहाँ पे एक बार क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो है क्षेत्रफल दिखाया गया है, वो है 342,239 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है। अब हम इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, और अगर हम सबसे छोटा राज्य देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो है गोवा, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा है गोवा, ठीक है। अब हम 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। अब यहाँ पे सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तान, बी ऑप्शन सहारा का रेगिस्तान, सी ऑप्शन गोबी का रेगिस्तान, एंड डी ऑप्शन अटकामा का रेगिस्तान। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है सहारा का रेगिस्तान बिल्कुल सही आंसर है। सहारा रेगिस्तान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है। ओके, क्या है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक। अब इसके तथ्य देख लेते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, आर्कटिक ध्रुवीय रेगिस्तान है, ठीक है। और विश्व का जो सबसे छोटा रेगिस्तान है वो है कारक्रोस डेजर्ट, ठीक है।